बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डियर एस्पायरेंट्स, आज हमारा लेक्चर 3 है। इसमें हम प्रॉपर एमएस ऑफिस के जो सॉफ्ट एप्लीकेशंस हैं उनको हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा एमएस वर्ड। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि हम जो एमएस वर्ड यूज़ करेंगे वो 2016 वाला होगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो एडवांस है। तो लिहाजा मैंने यही सोचा कि आपको इसी के बारे में सारी चीज़ें बताई जाए ताकि आप एज़ पर नीड उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें कि व्हाट इज़ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड है क्या। उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा कि यूजेज ऑफ एमएस वर्ड, इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं, हम इसको किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ होम टैब, इसके ऊपर टैब्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम एमएस वर्ड को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें जो होम का टैब होगा सबसे पहला, हम उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें, उसके फंक्शंस को किस तरह से एमएस वर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नंबर 4 पे होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंसर्ट टैब। इंसर्ट का एक टैब होगा सेकंड नंबर पे ऊपर, आप देखेंगे नेक्स्ट जब हम काम करेंगे तो वहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर नंबर 5 पे हम आपको बताएंगे कि हाउ टू सेव फाइल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर आप फाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ऑप्शन है हम इसमें ये देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ एमएस वर्ड की। जो पहली हमारी थी कि इसका एमएस वर्ड है क्या। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है और इसकी यूजेज क्या क्या हैं। इसके यूजेज ऐसे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन। Word processor is a program that helps us to create any type of written communication। ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए से हम डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई भी किस्म का टाइपिंग जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी के साथ। सॉफ्ट में हम इसको थ्रू ईमेल यूज़ कर सकते हैं और इसके अगर प्रिंट आउट कर लें तो हम इसको हार्ड कापी में भी जहाँ चाहें यूज़ हम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी किस्म की टाइपिंग करने के लिए और वर्ड्स के साथ खेलने के लिए। दिस इज़ अ वेरी बिग टूल और इसमें फॉर्मेटिंग की जाती है, इन चीज़ों को इंसर्ट करके उनके बारे में डेफिनेशंस लिखी जा सकती हैं। कवर लेटर बनाए जाते हैं, इसमें क्या क्या बनाया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। यू कैन क्रिएट एंड टाइप लेटर्स, किसी को हमने लेटर लिखना है, हमने ऑफिशियल लेटर यूजेज करनी है, हमने नोटिफिकेशन को निकालने हैं। जैसे छुट्टियों का नोटिफिकेशन होता है, आप देखते हैं इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रहे होते हैं, किसी के ऑर्डर हो रहे होते हैं, तो वो भी सारी की सारी जो टाइपिंग वगैरह हमारी होती है वो हमेशा लेटर्स के अंदर होती है। रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिपोर्ट हो, नैब की रिपोर्ट हो, पुलिस की रिपोर्ट हो, अखबारात की रिपोर्ट हो, सब का सब जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर टाइप करके बनाते हैं। न्यूज़ लेटर भी इसी के अंदर बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़ लेटर अगर आप लोगों ने देखे हो, मुख्तलिफ सक्सेस स्टोरीज़ जो बनाई जाती हैं उसके अंदर तस्वीरें भी होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कलरिंग हो रही होती है वर्ड्स की। तो वो सारी की सारी गेमिंग जो होती है सारी की सारी एमएस वर्ड के अंदर हमें की जाती है। ब्राउज़र्स आपने देखे होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के पम्फलेट्स, फ्लेयर्स और ब्राउज़र्स। ये भी एक नया फंक्शन है कि आप इसको एमएस वर्ड के अंदर किसी भी पिक्चर को टूल को लेके अपनी मर्ज़ी का उसके अंदर डिज़ाइन भी क्रिएट आप कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इंसर्ट टूल्स को यूज़ करके। स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सीवी हमें अपनी बनानी होती है आगे प्रेजेंट करने के लिए। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं आपको एक प्रॉपर उसके ऊपर लेक्चर दूँगा कि सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने शामिल करनी है। और ये इसके ऊपर मेरे काफ़ी सक्सेसफुल लेक्चर्स मौजूद भी हैं, लेकिन मैं चूँकि कुछ मसरूफियात की वजह से यूट्यूब के लिए वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसके लिए स्पेशली इस स्क्रीन की रिकॉर्डिंग के ज़रिए से आपको काफ़ी चीज़ें इसमें बता दी जाएगी। अच्छा, एमएस वर्ड के वाले से आपको ये देखें, सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है और उसके बाद ये आपके पास न्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर तो आप बिल्कुल न्यू काम इस पर करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास कुछ सैम्पल आ जाते हैं कि एडजेंसी लेटर है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ लेटर है, रिज्यूम सीवी को बोला जाता है। इनमें से अगर आप किसी चीज़ पे काम करना चाहते हो तो आप एज ए सैम्पल यहाँ से इस चीज़ को ले सकते हैं। देखिए एनुअल रिपोर्ट कोई आपने लिखनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स, इसमें ये पहला वर्ड बड़ा और बाकी सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, तो ये इनमें से एज ए सैम्पल आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटिवली बाय योर ऑन चॉइस काम करना चाहते हैं तो ये जहाँ पे माउस आपको नज़र आ रहा है, ये इसको आप क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को और ये आपके सामने एक आपकी सेपरेट फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काम होता है यहाँ पे टाइपिंग का। लेट्स सपोज आपने कुछ टाइप करना है, यू कैन टाइप ईजीली विद द हेल्प ऑफ
कीबोर्ड। अब यहाँ पे मैं स्पेलिंग गलत लिखूँगा कीबोर्ड के, ताकि आपको बताया जा सके कि जहाँ भी आप स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे वहाँ उसके नीचे रेड कलर की एक लाइन आ जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से चीज़ों को देख सकें। ये जूम के बटन से आप अपने टेक्स्ट को बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे कीबोर्ड पे लाके राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके जो ओरिजिनल वर्डिंग होगी वो नीचे आपको बता देगा। कीवर्ड है, कीबोर्ड्स आ सकता है, तो इनमें से आपको कीबोर्ड ठीक लगता है तो ये देखिए आप नीचे से लाइन इसकी रिमूव हो चुकी है। जहाँ कहीं भी ग्रामर की मिस्टेक हो गई तो नीचे ग्रीन कलर का बटन आ जाएगा, लाइन आ जाएगी, आप उसको अपनी मर्ज़ी से उसकी करेक्शन फिर आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम होम टैब, ये आपको होम का टैब नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कट कॉपी पेस्ट किसी भी वर्ड को कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे कैन टाइप को कॉपी करके यहाँ पे स्पेस आगे कर दें थोड़ा सा, इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो जो कैन टाइप आपने कॉपी किया था यहाँ से वो पेस्ट आपका हो गया। अच्छा जी, फॉर्मेट पेंटर, इसका ये फंक्शन होता है कि लेट्स सपोज इसको इधर आप लिख देते हैं माय नेम इज़ वकार। अब चूँकि वकार कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लिहाजा इसके नीचे रेड लाइन रहेगी, और इसको हम रिमूव भी करना चाहें तो हम इसको ऐड टू डिक्शनरी हम कर देंगे, तो उसके बाद ये यहाँ से इग्नोर होना शुरू हो जाएगा। अब जहाँ कहीं भी वकार लिखा जाएगा तो ये इसके नीचे रेड कलर का एरर नहीं आएगा। अच्छा जी, अब ये आप देखिए हम ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन से बी से इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये हमने चेंजिंग इसमें कर दी। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग है इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा हो जाए, इसका स्टाइल भी चेंज हो जाए और ये बोल्ड भी हो जाए, तो अगर आप ये चाहें कि ये सारे का सारा इस माय नेम इज़ वकार पे भी आ जाए तो आप सिंपली किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट कर लें या पूरी लाइन को भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लें। अब ये हो गया फॉर्मेट पेंटर, इसका मतलब है कि ऑफ कीबोर्ड का जो फ़ॉन्ट है उसने कॉपी कर लिया। अब जहाँ कहीं भी आप इसको पेस्ट करेंगे, पेंट करेंगे, वहाँ भी वो सेम वैसे ही उसका आपने देखा कि माय नेम इज़ वकार का फ़ॉन्ट साइज़ भी वो हो गया, बोल्ड भी हो गया, और उसको PDMS कलाम भी उसने वही स्टाइल भी वही दे दिया। तो होम टैब के ज़रिए से ये फंक्शन है। ये वकार को अगर आप बड़ा अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें आप कंट्रोल B का प्रेस करके भी कर सकते हैं, प्लस B बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अगर आप इसको कर देंगे U तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, I कर देंगे तो ये आपका इटैलिक स्टाइल में थोड़ा सा तिरछा टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप दरमियान से कट लगाना चाहते हैं, जैसे लेट्स सपोज नेम को करना चाहते हैं, तो ये आपके पास इसको आप दरमियान से कट कर सकते हैं। ये रिव्यू जब आप देते हैं किसी भी वर्ड को काटना चाहें आप तो उस पर ये आप कटिंग कर सकते हैं। एक्स की नीचे पावर देनी हो या ऊपर देनी, मैथमेटिक्स क्वेश्चन राइट आउट करने के लिए आप इन पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये साइज़ है, यहाँ से बड़ा छोटा इस साइज़ को भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया सेंटेंस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, लोअर केस में सारा वर्ड हो, अपर केस में सारा हो, सारा अपर केस में आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच वर्ड, इससे ये होगा कि आप पूरा जैसे ये लाइन सेलेक्ट कर लें आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच वर्ड, हर वर्ड का पहली लाइन जो है वो आपकी बड़ी हो जाएगी। टॉगल स्टाइल, पहला वर्ड छोटा, बाकी सारे जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। सेंटेंस केस, पहला वर्ड बड़ा, बाकी पूरा सेंटेंस के स्टाइल में वो लिखा जाएगा। और यही मोस्टली हम अपने जितने भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको हम इसमें यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, अच्छा अब आप ये देखें, अगर आप इनको नंबरिंग या कुछ स्टाइल देना चाहते हैं, तीनों लाइनों को सिलेक्ट करके आप इस तरह से कर लें। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। इन स्टाइल में से कोई भी स्टाइल आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये होगा, देखें अब इसके यहाँ पे आके आप इंटर का बटन दबाएंगे, नीचे वो लाइन ऑटोमेटिकली लग जाएगी, और ये बाद में आप जो भी स्टाइल लगाएंगे वो सब के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये 1, ये रोमन, ये ABC, छोटी ABC, 1 2 3 ब्रैकेट के साथ, जैसे भी ये स्टाइल आपके सामने मौजूद है, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे वो आपके साथ साथ फिर इसी तरह से वर्किंग ये करते रहेंगे। ये लाइनें को आगे पीछे करके लिखे जाने के साथ साथ ये स्टाइल आ जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम इसी को यूज़ यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये इनका अलाइनमेंट आ जाती है इक्वल, दरमियान में लेफ़्ट साइड से स्टार्ट, राइट साइड से स्टार्ट, तो दरमियान में फ़र्क सेट करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको रिमूव करना चाहें तो ये आप रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। वर्ड टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट का प्रॉपर कलर ख़ुद का चेंज करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं।
ये हाईलाइट कर देगा, ये थोड़ा सा डिज़ाइन आ जाएंगे। इन डिज़ाइनिंग के ज़रिए से आप अपने टेक्स्ट को जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकेंगे। इसी स्टाइल में आपका टेक्स्ट बन जाएगा। चलिए, बाकी ये फाइंड रिप्लेसमेंट वाली चीज़ें ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हम अभी ये इसकी ज़रूरत हमें इतनी नहीं है। इंसर्ट में आ जाएंगे तो ये टेबल है, कंट्रोल Z करके हम सारी चीज़ों को पीछे अपनी असल कंडीशन में भी लेके जा सकते हैं। तो इंसर्ट टेबल पे अगर हम आ जाएंगे, यहाँ पे हमें जितना बड़ा टेबल वगैरह चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से किसी को छोटा बड़ा करना हो, जैसे लेट्स सपोज पहला सीरियल नंबर का हो, इधर नेम आ जाए, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से सबका इक्वली बड़ा छोटा करना हो साइज़ को, तो यूँ आप एक ही दफ़ा से इसको यूँ साइड से पकड़ के बड़ा छोटा भी इसको कर सकते हैं। इसका स्टाइल है मुख्तलिफ़ किस्म के, इन स्टाइल्स में भी आप इनको ले सकते हैं। यहाँ से सारे स्टाइल्स आप देख सकते हैं, उसकी कलर फॉर्मेटिंग हर चीज़ आप नीचे देख सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो एज़ पर योर नीड इट विल बी चेंज। अच्छा जी, अब हम दोबारा इंसर्ट पे आते हैं। किसी को इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ पिक्चर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम अपनी कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। शेप आ जाएंगी ये सारी की सारी आपके सामने। इनमें से कोई शेप आप अपने टूल्स के अंदर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो शेप्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। स्मार्ट आर्ट है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की आर्ट्स आपको ये टाइटल वगैरह देने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आ जाएंगी, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, उसको कंट्रोल Z करके इसको हम ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। उसके बाद स्क्रीनशॉट, ये कोई चार्ट इंसर्ट करने हो तो ये चार्ट्स भी हमारे इसमें हम डाल सकते हैं। इसको मज़ीद तफसील के साथ MS वर्ड के लास्ट में मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा। बाकी ये स्क्रीनशॉट आ गया। फुटर, हेडर एंड फुटर एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आपने देखा होगा अक्सर पेजेस के ऊपर नंबर लगे हुए होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के वाले से जो भी चीज़ें ऊपर आती हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर आ रही होती हैं। तो अगर हम डबल क्लिक करेंगे पेज के अपर साइड पे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हेडर लिखा हुआ। हम अगर यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे नोट्स बाय वकार, तो ये अब आपके जितने भी पेजेस नीचे होंगे सब, बेशक वो 500 पेज हैं, बेशक वो 6000 पेज हैं, हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली ये लिखा जाएगा। पेज के एंड पे लिखने वाली जगह को फुटर कहा जाता है। ये देखिए आप नीचे जहाँ पे जो आप टाइप कर देंगे वो आपका सेम उसके नीचे हर पेज के नीचे टाइप होता चला जाएगा। और अगर आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं पेज को तो ये आप देखें, ये आपको आ जाएगा यहाँ पे कि टॉप ऑफ द पेज, सेंटर और एंड में लगाना चाहेंगे तो वो भी आपके सारे के सारे पेज, मार्जिन में कुछ लगाना चाहेंगे नंबरिंग तो वो हर चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट हो जाएगी, आपको बार बार इसको लिखना नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मेट्स आ गए, क्विक पेंट पार्ट्स आ गए, ये वर्ड आर्ट आ गया, इसमें ये सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। इसमें से आप जिस चीज़ को भी यूज़ करना चाहेंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप देखते होंगे कि बाज़ औक़ात एक वर्ड बड़ा हो जाता है तो ये ड्रॉप कैप के ज़रिए से आप उसको यूँ बड़ा करके बाकी वर्ड उसके सामने इस तरह से ऑटोमेटिकली लिखे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस तरह से अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम डालना हो, हेडर फुटर पे सिग्नेचर लाइन डालनी हो, ऑब्जेक्ट को इक्वेशन या सिंबल डालना हो तो वो हम यहाँ से इसको इंसर्ट करके ये सारा हम अपना काम इससे कर सकते हैं। तो ये हमारा था इंसर्ट और होम का टैब। MS वर्ड के बारे में ये चीज़ें हमने यहाँ तक देख ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिज़ाइन, पेज लेआउट और बाकी जो टैब हैं क्विकली उनका रिव्यू करके फिर इसकी टिप्स हैं जो कि आम तौर पे आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेंगी, किसी नोट्स के अंदर भी नहीं मिलेंगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इंशाल्लाह। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मुलाकात आप लोगों के साथ होगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।